नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, आपको पता भी चला होगा ट्वीट के माध्यम से। जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना, उनके द्वारा बताया गया है कि मार्च 2025 तक आपकी 20,000 से भी ज़्यादा पद भरे जाएंगे। अब बच्चों का जो कंसर्न है कि टीचिंग में आ रही है या फिर नॉन टीचिंग में आ रही है, तो मैं आपको बता दूं, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों में ही आपके पद देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि DSSB में अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकलती हैं। अभी भी पिछली बार की जो वैकेंसी, जैसे आपका जनवरी फरवरी में भी फॉर्म फिल करवाए गए थे TGT PGT के, अभी PRT की वैकेंसी नहीं आई, तो उनका भी इंतज़ार बच्चे कर रहे हैं। ठीक है। और आपका CTET का एग्ज़ाम भी अभी कुछ दिन में हो चुका है, तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे भी क्वालिफाई किए होंगे जिनको भी वैकेंसी का वेट है। तो PRT की वैकेंसी का सबसे ज़्यादा वेट हो रहा है, क्योंकि अभी तक PRT की वैकेंसी नहीं देखने को मिली है। इसके अलावा ये तो बात होगी कि पिछली जो वैकेंसी थी उनके बारे में, तो आपको PRT की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो आपकी TGT PGT है, उनकी भी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। हम लोग बात करेंगे कि नॉन टीचिंग के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो नॉन टीचिंग फील्ड में भी आपको बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो जो 20,000 और पद की बात की गई है, जो मार्च 2025 तक आने की संभावना दिखाई गई है, तो वहाँ पे आपके टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के ही पोस्ट निकलेंगे। ठीक है। और जहाँ तक है कि TGT PGT के 7 से 8,000 लगभग पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। और ये भी फिक्स डेटा नहीं है, ठीक है, ये लगभग में मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है इसके रिकॉर्डिंग, तब तक हम लोग यही लेके चलेंगे। क्योंकि अभी जो TGT के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उनका एग्ज़ाम होना भी बाकी है DSSB की तरफ से। ठीक है। और जैसे आप लोग देख सकते हैं कि DSSB अपने एग्ज़ाम के शेड्यूल दे रहा है, एग्ज़ाम हो भी रहे हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे जो पहले की वैकेंसी हैं उनके एग्ज़ाम होंगे, और 2025 तक आपको ये 20,000 पद और देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या में पोस्ट है। मेन जो बात है कहने की, कि सबसे पहले तो आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर चेक कर लें कि DSSB में जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका आपका एलिजिबल क्राइटेरिया पूरा फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे CTET है आपका, तो CTET में अगर जैसे जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो उनको 90 नंबर कंपलसरी हैं। इसके अलावा जैसे OBC वगैरह हैं, ठीक है, तो अदर स्टेट के हैं, तब भी उनको दिल्ली में अप्लाई करने के लिए 90 नंबर ही चाहिए। ठीक। और इसके बाद इसके बारे में हम लोग और इस डिटेल में देखेंगे। बाद में कोई मैं एक वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर कि कैसे कैसे आपका नंबर इसमें काउंट होता है। जैसे OBC का है कि अगर आपका दिल्ली का OBC का बना हुआ है तो क्या होगा। फ़िलहाल तो ये है कि आप मेन जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो देख लें। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्राइटेरिया देखने के बाद आप अपनी तैयारी ज़रूर स्टार्ट कर दें, क्योंकि दिल्ली का है नोटिफिकेशन, वो कुछ ही टाइम में देते हैं और तुरंत तुरंत उनका सारा प्रोसेस स्टार्ट भी हो जाता है। ठीक है। तो और इसका पेपर का लेवल भी काफ़ी अच्छा आता है, तो उसके हिसाब से तैयारी करने के लिए आपको टाइम अभी अच्छा खासा दिया गया है, तो वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और जैसे बच्चों का टेलीग्राम पे मैसेज देखा हुआ है मैंने, वहाँ पे पूछा है कि ये जो वैकेंसी अभी पिछली बार निकल चुकी है इसमें इंक्लूडेड है या अलग से आएंगी, तो ये 20,000 पद आपके अलग से देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो 20,000 पद की बात हो रही है उससे रिलेटेड आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।